भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष देवनाथ श्रीवास्तव की बेटी ने भाजपा की वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा के संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पिता बीते विधानसभा उपचुनाव के दौरान संक्रमित हुए थे और चुनाव के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत करके भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था। वहीं संक्रमित हो जाने के बाद उनकी मौत हो गई और वहीं उसके बाद भाजपा के संगठन के द्वारा भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं के द्वारा उनके परिवार की किसी भी तरह से सुध नहीं ली गई। वहीं बेटी ने अन्य आरोप भी लगाए। मतलब पापा जो थे, कई उन्होंने अपने ज़िंदगी के कई साल इस राजनीति में दिए उन्होंने, और उन्होंने हमेशा ही एक सच्चे भावना से उन्होंने पूरा पूरा अपनी निष्ठा से पूरे काम किए। कभी भी किसी और लालसा के कारण वो राजनीति में नहीं आए, ना ही उन्होंने कुछ किया। उनके कार्यकाल में आप उनका कार्य देख लीजिए, और इवन जब वो कार्यकाल में नहीं है उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से काम किया। अभी का आप देख लीजिए, इतनी महामारी के उसमें भी हम लोग मना करते हुए, और इवन ये जानते हुए कि मेरी जो मदर थी उनका भी जो देहांत था वो कोविड की वजह से ही हुआ था, तब भी वो सब चीज़ों को परे रख के कि ये सोच के कि पार्टी को अभी मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो अपना पूरा उसमें अपना योगदान देते रहे। इवन उन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज उनको लगना था, लेकिन बस यही कि कहीं मुझे बुखार ना आ जाए, और अगर बुखार आ गया तो मैं कैसे अपना जो मुझे कार्य दिए गए हैं उसको पूरा करूँगा, ये सोचकर उन्होंने वैक्सीन को भी अपना डिले करा, सिर्फ पार्टी के लिए पूरा। सुबह 6-7 बजे से जो जाते थे, रात में 11-11 बजे तक वापस आना, और जितना भी हो सकता था, चाहे वो वी.डी. शर्मा जी के साथ हो, जयंत पलेया जी के साथ हो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी उनका जो भी था, जितना वो कर सकते थे पार्टी के लिए, इस चुनाव के लिए उन्होंने सब कुछ करा पूरा। उसमें कमी क्या रह गई? कमी ये अभी अगर पापा के या हमारे परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कमी पार्टी की तरफ से रह गई है, कि हमारे पास अगर मदद के लिए हमने इतने लोगों से मदद मांगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जयंत मलैया जी जो थे और सिद्धार्थ मलैया जी जो थे, इनके अलावा हमें किसी से भी मदद नहीं मिली, और इन दोनों के हम सही में बहुत शुक्रगुजार हैं कि मलैया जी और रमन खत्री जी जबलपुर तक हमारी मदद करने के लिए आए हुए थे। सिद्धार्थ मलैया जी यहाँ पे मिशन हॉस्पिटल में पापा जैसे ही उनको पता चला वो आए देखने के लिए, और उनने जितनी भी मदद करी हमारी, हम सच में उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा सबने ट्विटर में और भी सोशल मीडिया पे उनको श्रद्धांजलि दे दी, बस। उसके अलावा उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा ये जानने के लिए कि उनके परिवार में कौन बचा है। सिर्फ मैं बची हूँ, मतलब और कोई मेरा भाई बहन ऐसा कोई वो नहीं है, मैं एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ। अब हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सबको पता है पापा की छवि। आप पूरे दमों में जाके आप किसी से भी पूछ लीजिए कि उन्होंने कभी भी अगर किसी गलत इंटेंशन से राजनीति करी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना, उनकी एक दुकान थी, उसी के उस पे हमारा पूरा जितना भी हमारी लाइफ स्टाइल थी, हमारा जो खर्चा था उसी पे चलता था। आज हम देख रहे हैं, हम बैंक के, मैं, मेरे चाचा, मेरा भाई, हम परेशान हो रहे हैं, बैंकों के चक्कर काट रहे हैं उसके लिए कि हमारा पापा की लिमिट बंधी हुई थी दुकान के लिए, अब हम कैसे उसको चुकाएं। अब मैं इतने जितनी हमारी सेविंग्स थी वो पापा के इलाज में लग गई। उससे पहले तक भी मेरी मदर जो थी वो डायलिसिस पर थी, उनका इतना खर्चा होता था, उसके में हम आधे से ज़्यादा सेविंग चली गई। अभी जो हम एक हफ्ते 1.5 हफ्ते रहे पापा का उनके इलाज में चला गया, अब बचा क्या हमारे पास, तो अब हम कैसे उसको वो करेंगे। लेकिन उसका इतना पूछने तक के लिए भी कोई और का एक ना कॉल, एक ना मैसेज, कुछ नहीं आया। जब पेपरों में आना शुरू हुआ तब कुछ लोगों के हमारे पास कॉल आना शुरू हुए, तब कुछ लोग हमसे कांटेक्ट करना शुरू करा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या सरकार जो है वो क्या कर रही है हमारे लिए, कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने तो अपना सब कुछ ही खो दिया, हमने, हमारे परिवार ने सब कुछ खो दिया। अब इसके बाद क्या, कि सरकार के लिए एक व्यक्ति ने इतना सब कुछ करा, लेकिन उसके परिवार के लिए क्या, वो क्या कर रहे हैं।
कुछ तो हमारे पास मदद आए, कुछ तो वो आए। ये कमी जो है वो इतनी अखर रही है कि फिर कोई मतलब ही नहीं रहा पापा का इतने साल इस पार्टी को देने का। क्या मानती हैं आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बड़े बड़े मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या प्रदेश अध्यक्ष जी हों, आपके घर पर आए और कहीं ना कहीं आपके पिताजी की कोरोना के दौरान मौत भी हुई है, तो क्या मानती हैं? जी हमारे जितने भी आए बड़े बड़े मंत्री आए, उनके दौरे लगे, उनके साथ सबके साथ पापा गए। आप देखेंगे तो ट्विटर पे आप न्यूज़पेपर पे आपको हर जगह मिलेगा कि उन्होंने कितनी सक्रियता के साथ काम करा है। तो सबसे बड़ी वजह तो यही है, आपने इलेक्शन की वजह से बाहर से लोग आए हैं, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करा गया है, तो संक्रमण तो बढ़ेगा ही। हम सब देख रहे हैं कि संक्रमण कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कितना इसका दुष्प्रभाव होता है। और सबसे बुरी बात ये लगती है कि पिछले साल जब ये चीज़ हुई थी, पापा जहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी गई थी लोगों को खाना बांटने की, सब करने की, वो खुद जाके वहाँ पे पूरा देखते थे, सब करते थे, बावजूद अपनी जान की परवाह ना करते हुए। लेकिन उन्होंने सब कुछ करा, लेकिन उनकी जब बारी आई तब सबने हाथ खड़े कर दिए। चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो उनकी देहांत के बाद की बात हो, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री जी से या भाजपा अध्यक्ष जी से बात हुई? जी नहीं, उनकी तरफ से हमारे पास कोई भी कांटेक्ट नहीं आया जी। कि और ऐसा नहीं है कि वो पापा को नहीं जानते हैं। उनके साथ उनके मतलब अध्यक्ष जी के साथ हो या मुख्यमंत्री जी के साथ हो, उनके सबके साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। और उन्होंने जो भी उनको कार्य दिया गया उनकी तरफ से, उनको सबको उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। बट उनकी तरफ से हमारे पास कुछ भी नहीं आया। सरकार की, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, लेकिन उनकी तरफ से भी हमारे पास कुछ नहीं आया। इवन मैं कहूँगी कि जो अजय टंडन जी है, उनका कॉल आया हमारे पास। उन्होंने अपनी तरफ से हमारे को बोला कि आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। ये तो एक कांग्रेस पार्टी का नेता आके हमको बोल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी जिसके लिए पापा ने इतना कुछ करा, वहाँ उसकी सरकार है, पूरे मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हमारे लिए कि आपको कोई मदद की ज़रूरत है या आपकी क्या है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं।